अंधी मची हुई है, हर हाल में अंधी मची हुई है। अरे इतना भ्रष्टाचार किस लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 0 नंबर वाला जो बच्चा है वो अंदर चला गया है और ये 26 से 25 नंबर 20 नंबर वाले 40 नंबर वाले तक बच्चे बाहर हैं। ये सारे के सारे बच्चे बाहर हैं, ये क्वालिफाई बच्चे हैं। बच्चों को धमका के डरा के भगा के तुम पे जो है मुकदमे लगा दिए जाएंगे कि जिंदगी में कभी भर्ती देखने लायक नहीं रहोगे। ये पुलिस वालों ने हमसे कहा। मेरे को धमका रहे थे कि तेरे को उठा लेंगे, घर से उठा लेंगे, तेरे खिलाफ FIR हो जाएगी। तो सोचो वो जिसकी 4 उंगलियां कटी हुई हैं उसका मेडिकल कैसे क्लियर हो गया, मुझे ये चीज़ बता दो। ये जानबूझ के धांधलेबाजी कर रहे हैं ताकि बच्चों से पैसा खींचा जा सके। जिसके फ्रॉड डॉक्यूमेंट है ना उसके पैसे लेके इन्होंने अंदर रख रखा है। मैं चाहे बताने को अभी 5 बंदों के नाम बता दूंगा यहीं पे, मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, पैसे भी जिसने लिए हैं उसके भी नाम बता सकता हूँ। जब आप किसी को IAS IPS जैसी नौकरी नहीं दे रहे, कोई रिजर्वेशन किस टाइप का हो गया यहाँ पे? आप कौन सा रिजर्वेशन ले रहे हो और वॉलंटरी फोर्स भर्ती कर रहे हो आप? कोर्ट में तो मैम बस केवल कुत्तों का फैसला आ सकता है 4 दिन में, इंसानों का फैसला नहीं आएगा। क्लियर बात है मैम, अभी आपने देखा होगा 4 दिन में फैसला आ गया था ना आवारा कुत्तों का। यहाँ लोग बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगार क्या है, रोजगार ही है मैम। फिजिकल भी क्लियर है, डॉक्यूमेंट भी पास है, सब कुछ पास है, लेकिन ना 1 साल से वहाँ कोई फैसला आ रहा है ना कुछ आ रहा है। बस तारीख पे तारीख चलती रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के राजा गार्डन के हेडक्वार्टर, जो होम गार्ड का हेडक्वार्टर है, उसके यहाँ पे सामने खड़ी और पीछे अभी आप देखेंगे तो होम गार्ड वाले हैं जो लगातार जो है प्रोटेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। इन्होंने पहले भी कुछ महीने पहले प्रोटेस्ट किया था और अब फिर से आज जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट करें। इनका कहना है कि हमें नौकरी नहीं दी जा रही है। 1.5 साल से ये लोग नौकरी के लिए परेशान हो रहे हैं। अब क्या कुछ इनकी मांगे हैं और 1.5 साल में इन्होंने क्या कुछ दिक्कत परेशानी जो है यहाँ पर झेली और क्या जो अंदर यहाँ पर बैठे हैं कर्मचारी और ये लगातार आरोप जो इनके ऊपर लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के। अभी हम उनसे भी बात करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, देखते हैं कि वो हमसे बात करते हैं नहीं करते और इनसे भी जुड़ेंगे और आखिर पूरा मामला क्या है वो जानेंगे। तो खबर को अंत तक जरूर देखें। नाम मेरा डॉक्टर सुनील कुमार बोकोलिया। सर, क्या वजह है आप लोगों के यहाँ पे प्रदर्शन करने? कोई प्रदर्शन नहीं है यहाँ, तो हम तो मिलने आए हैं। क्या वजह? एक दूसरे को इकट्ठा करने मिलने आए हम, भाई बंधु लोग हैं हमारे। कोई प्रदर्शन नहीं है। प्रदर्शन का मतलब तो ये है कि हमारे को धरने की परमिशन लेने, कोई प्रदर्शन नहीं है यहाँ पे। क्या मतलब क्या मैटर है? मैटर कुछ नहीं है, बस भर्ती नहीं हो रही जवानों की और करप्शन चले ही जा रहा है लगातार। और करप्शन इस लेवल का आ गया कि आप सोच नहीं सकते। लेवल बोले तो मतलब यहाँ पर एक जवान ऐसा, मतलब कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जहाँ पर गलत तरीके से हाजिरी नहीं लगाई जा रही हो। ये वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन बेचारों का क्या कसूर, जिनके लाखों रुपए करोड़ों रुपए लेकर के सरकार से लेकर के भर्ती हुई थी, इन्होंने क्या बिगाड़ दिया? किसी ने भी अगर इन्होंने बिगाड़ दिया तो अगर बात करते हो SOP की, आपने SC ST का SOP बना दी। अरे भला करने का मूड था तो SOP वो बनाते हैं जो किरण बेदी मैडम ने बनाई थी। क्यों नहीं बनाई वैसे SOP आपने? किरण बेदी मैडम के टाइम जब भर्ती हुई थी एक कंप्लेंट नहीं जमा हुई किसी की, एक कंप्लेंट सिंगल बोलते हैं। आज के टाइम पर सैकड़ों कंप्लेंट और सैकड़ों कोर्ट केस हो रखे हैं, हाँ या नहीं? तो सैकड़ों जो कोर्ट केस हो रखे हैं वो क्या SOP के थ्रू हो रखे हैं? जब आप किसी को IAS IPS जैसी नौकरी नहीं दे रहे, कोई रिजर्वेशन किस टाइप का हो गया यहाँ पे? आप कौन सा रिजर्वेशन ले रहे हो और वॉलंटरी फोर्स भर्ती कर रहे हो आप वॉलंटरी फोर्स भर्ती करने में SC ST को कौन से पूरे इंडिया के अंदर कहाँ पर लिखा है कि वॉलंटरी फोर्स में SC ST को एडमिट करा जाता है? और सबसे बड़ी बात, किसी ने पॉलिसी बना दी तो उसका किसी ने ये नहीं बताया कि गलत तरीके से बनाई है। ये कोई बोलने वाला नहीं है। क्या किरण बेदी मैडम यहाँ पर काम नहीं करती थी? किरण बेदी मैडम ने क्या वेलफेयर नहीं करा? क्या उन्होंने SOP नहीं बनाई? क्या उनके टाइम पर भर्ती नहीं हुई? उनके टाइम पर प्रॉब्लम क्यों नहीं आई? क्यों? क्योंकि किरण बेदी मैडम से डर लगता था पैसे लेने में, जवान से पैसे लेने में डर लगता था। आज खुलेआम चल रहा है, हाँ या नहीं? क्या प्रॉब्लम है? तो जब खुलेआम पैसा चल रहा है तो इन बेचारों ने क्या बिगाड़ दिया? किसी के तो घर में पैसे नहीं है। 0 नंबर वाला जो बच्चा है वो अंदर चला गया है और ये 26 से 25 नंबर 20 नंबर वाले 40 नंबर वाले तक बच्चे बाहर हैं। ये सारे के सारे बच्चे बाहर हैं, ये क्वालिफाई बच्चे हैं। क्या कहा गया आप? कुछ भी नहीं कहा गया जी। डिस्क्वालीफाई जो बच्चे थे, जो बाहर कर रखे थे, वो 59 बच्चे फिर ले लिए इन्होंने। जो इन्होंने अपने आप ही खुद लिस्ट में बाहर कर रखे थे बच्चे, जो रिजेक्ट बच्चे थे वो 59 बच्चे उनमें से भी ले लिए इन्होंने। आप लोग क्वालिफाइड कर रखे? हाँ बिल्कुल क्वालिफाई है जी। मेडिकल हो रखा है आप लोग? हमारा मेडिकल रोक रखा है इन्होंने। मेडिकल की अभी इन्होंने कोई डेट नहीं, कोई डेट नहीं है मेडिकल की। इन्होंने कोई अभी तक डेट नहीं दी मेडिकल की। मेडिकल के लिए पैसे मांगते? बिल्कुल जी। क्या कहते हैं मैडम, अभी जो इन्होंने 59 कैंडिडेट्स हैं, कोर्ट में भी इन्होंने दिखाया कि डिस्क्वालीफाइड है और उसमें से जो बच्चे भी हैं वो क्लियर इन्होंने पहले दिखाया था अपनी खुद की लिस्ट जारी करने में कि डिस्क्वालीफाइड हैं और अभी उनका जो मेडिकल करा दिया। तो मैडम ऐसा कौन सा प्रावधान इन्होंने लिख के दिया है कि नोटिफिकेशन की जो डिस्क्वालीफाइड होएगा उसका हम मेडिकल करवाएंगे? वो हमारे पास कम्प्लीटली सक्सेसफुल वाला बच्चा है। और जो ये 40 नंबर वाले जो खड़े हैं, 40 वाले भी खड़े हैं, 41 वाले भी खड़े हैं, ये मैडम इन्होंने डिस्क्वालीफाइड कर रखे हैं। कितने ऐसे आप लोग हैं जिनका अभी तक मेडिकल नहीं हुआ? 893 बच्चे हैं।
बोला नहीं गया कि कब तक होगा? कितने साल हो गए? साल से सिर्फ और सिर्फ गुमराह करते आ रहे हैं। साल से ये सारे बच्चे परेशान हैं। इनकी प्रॉब्लम से किसी को कोई लेना देना नहीं है। इनके घर में सारा काम छोड़ करके इसी चक्कर में लगे रहते हैं। कभी यहाँ भाग, कभी दिल्ली गवर्नमेंट, कभी LG हाउस, कभी हेडक्वार्टर पर। सुनने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल अंधी मची हुई है, हर हाल में अंधी मची हुई है। अरे इतना भ्रष्टाचार किस लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहाँ से आ गया इतना भ्रष्टाचार? आपको लग रहा है पैसा वैसा लेके लोग जो है भर्ती कर रहे हैं? देखो जी, मैं खुद DSO हूँ, यहाँ पर हाल यही है। अच्छा अच्छा। इतनी बड़ी बात बोल दी, इससे बड़ी बात कुछ नहीं बोल सकता। और अगली न्यूज़ के अंदर ये भी बताऊंगा कहाँ से कितना कितना क्या क्या करते हैं लोग। ये जो डिस्क्वालीफाई हो रखे हैं, पूरी डिटेल पड़ी हुई है मेरे पास में। और बोलो, कौन कौन मिला हुआ है इसमें? ये सारे अफसर मिले हुए हैं जी यहाँ पर। कोई अफसर ऐसा नहीं जो नहीं मिला हो। सब जगह रिपोर्टें दे दी। उपराज्यपाल डिस्क्वालीफाई हो रखे हैं, उन्होंने पैसे दिए हैं। जी डिस्क्वालीफाई जो हो रखे हैं उन्होंने पैसे दिए हैं। बिल्कुल दिए हैं। डिस्क्वालीफाइड का मेडिकल करा रहे हो, किस पर्पस पे करा रहे हो? जब वो लोग डिस्क्वालीफाइड तुमने डॉक्यूमेंट्स में कर दिए, फिर अब सेलेक्ट कैसे कर लिए गए वो? आप लोगों ने एप्लीकेशन वगैरह दी, कहाँ तक दी? एप्लीकेशन इतनी दी है, पूरी सर्दी हाथ से क्या इन्होंने। कहाँ तक आप लोगों ने एप्लीकेशन दी? मैडम हमने LG हाउस भी दी है। मान्य जो अभी की जो रेखा गुप्ता जी हैं हमारी, जो हमारे यहाँ की CM हैं, उनको भी दी इस चीज़ में दे। कहीं से रिस्पॉन्स आया? मैडम कोई रिस्पांस नहीं आया। यहाँ तक कि हमारे DG साहब जो हैं उनसे भी कोई रिस्पांस नहीं आया। सर पहले भी आपने प्रोटेस्ट किया था तो सुनने में आया था पुलिस ने आपको भगाया था। जी बिल्कुल, हमारे साथ सभी बच्चों के साथ दुर्दशा कर दी गई। पिछली बार मारपीट भी हुई। हकीकत में इनके तो गुलाम है। अच्छा। जी हकीकत में क्या किया था पुलिस ने उस टाइम पे? मैडम सर उस टाइम पे जो है बच्चों को धमका के, डरा के, भगा के तुम पे जो है मुकदमे लगा दिए जाएंगे कि जिंदगी में कभी भर्ती देखने लायक नहीं रहोगे। ये पुलिस वालों ने हमसे कहा कि जिंदगी में कोई भर्ती देखने, यहाँ तो जो हुआ तुम्हारे वो तो तुम जानो। बाकी इतने मुकदमे लगाए जाएंगे कि जो तुम यहाँ पे शकल भी दिखाने नहीं आओगे कभी जिंदगी में। भर्ती तो सपने में भी नहीं सोच सकते तुम लोग। अच्छा, अभी जैसे आप बता रहे थे कि इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट्स जो थे उनके बीच में भी ऐसे कर रखा था कि घोटाला टाइप कर रखा था। बिल्कुल कर रखा है जी। क्या था वो मैटर? मैडम जो फीमेल की सीट थी वो मेल कैंडिडेट्स को दे दी गई। फिर उसके बाद में बोल दिया कि हमारे पास सीट फुल हो गई। मैडम सीट फुल हो गई तो अब ये 59 कैंडिडेट्स जो इनके लिए सीट कहाँ से आ गई? डिस्क्वालीफाइड थे 59। बिल्कुल डिस्क्वालीफाइड थे। कोर्ट में भी इन्होंने दिखाया कि डिस्क्वालीफाइड। एक हायरिंग पे दिखाते कि डिस्क्वालीफाइड है, नेक्स्ट पे दिखाते कि जो है ये सेलेक्ट हो गए बच्चे। मैडम जी सीट का तो कोई चक्कर ही नहीं है। ये बताइए जब इन्होंने भर्ती निकाली थी तो वैकेंसी तो 10,285 निकाली थी ना। और जो बच्चे क्वालिफाई हैं वो तो 3100 बच्चे क्वालिफाई है ना। टोटल जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई जो है 3100 बच्चे हैं। 3100 बच्चे। तो इन्होंने 285 वैकेंसी निकाली थी, वो बच्चे कहाँ गए बचे हुए बाकी? तो ये तो भर्ती तो अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर रहे हैं बार बार। और देखो LG साहब ने जो पत्र बांटे थे, नियुक्ति पत्र जो बांटे हैं वो 1669 बांटे थे वहाँ पे, जबकि बच्चों की जो लिस्ट निकाली 1412 निकाल लिए। इनकी तो हर जगह पकड़ा पकड़ी है जी। इन्होंने तो पैसे ले लेके बच्चे पर भर्ती कर रखे। पूरा 1 साल हो गया। 1 साल के अंदर भी ये लगा लो अभी तक इनकी भर्ती चल रही है। ये कौन से प्रावधान में लिखा हुआ है कि 1 साल तक भर्ती चलती रहेगी? जब इनका मन करा 59 ले लिए, जब इनका मन करा 25 ले लिए, जब इनका मन करा 60 ले लिए। कमांडेंट उन्होंने ये बोला कि यहाँ लेटर दोगे, वहाँ से घूम फिर के मेरे पास ही आएगा। मैं यहाँ भी हूँ और बोर्ड में भी मैं ही हूँ। जब एक बंदे को 2 पोस्ट दे रखी है तो वो ऑलरेडी कह रहा है बंदा कि मैं यहाँ से नहीं वहाँ से कर दूंगा, कहीं से भी तुम लोग का कुछ नहीं होगा। उसकी मर्जी। यहाँ बारिशों में कितनी बार हम लोग आके गए, कोई प्रावधान किसी का नहीं हुआ। 3 नंबर वाले पास और बाकी 0 वाले पास, बाकी 35-40 जो भी बच्चे हैं सब ऐसे ही घूम रहे हैं। किसी के पास OBC सर्टिफिकेट है वो भी वैसे ही बाहर ही रख दिया। मतलब हर जगह से स्टार्टिंग से इन्होंने एग्जाम में 12 क्वेश्चन ऐसे दिए जो भी इनका गवर्नमेंट थर्ड पार्टी को दिया था वो भी गलत। बोनस मार्क उसको दिया जिनने ITI लगाई उनको वो भी 60 रुपये दे के 1 क्वेश्चन पे। सारे बच्चों को उनको नंबर दिया, जो नहीं लगाया उसको नहीं दिया। पर क्वेश्चन के दिए थे आप? पर क्वेश्चन के 60 रुपये। पर क्वेश्चन के 60 रुपीज़ मतलब देने पड़े। 60 रुपये 1 क्वेश्चन के, और 12 क्वेश्चन थे। अब सारे बच्चे ये लगा लो जिसने नहीं लगाया उसको नहीं दिया बोनस। अच्छा, और जिसने दिए उसी को बोनस लगाया गया। और ये मतलब हर तरह से इनकी धांधली है। स्टार्टिंग से धांधली चल रही है और अभी तक चल ही रहा है। ये तो लूट मार के चला गया। यहाँ का जो कमांडेंट था वो लूट मार के यहाँ से रिटायर्ड हो गया, DS रावत। उसके बाद एक कोई शौकीन जी आए हैं, वो भी सब कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। बस ऐसे ही चल रहा है जी। हम आ रहे हैं जा रहे हैं। अभी हमारे बीच एक देश प्रेमी या जो भी बोलो, हमारे बकोलिया साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं। थोड़ा सा हम लोगों को अच्छा लगा। और हमें तो कितने बच्चे ऐसे हैं इसमें बेहोश भी हो गए। 1-2 बच्चा भी शायद डेथ भी कर गया ना शायद। बताइए, इस नौकरी के चक्कर में 2 साल से हमें नौकरी नहीं चाहिए। हमें अब नौकरी नहीं चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि बस
जो भ्रष्टाचार है ये खुलेआम उनके घर तक, उनके बच्चों तक, सब जगह तक पता चला। पोस्ट भी भेजी थी ये चीज़ें जो आप जैसे अभी आप यहाँ पे बात करने आए, पहले आपने प्रोटेस्ट भी किया था, ये चीज़ें अंदर तक जा रही होंगी, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? मैडम कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शौकीन साहब भी ये बोल देते हैं कि जो पीछे से किया हुआ है, वो कोई जवाब नहीं देते इस बारे में। वो बस एक बात टालने वाली बात है और सीधा सीधा एक स्कैम है जो बहुत ही ऊपर तक चला हुआ है। 10,000 की भर्ती दिखा के इन लोगों ने बच्चों से फीस वसूल कर ली। 1 करोड़ 9 लाख रुपए बैठते हैं, ठीक है। और लास्ट मोमेंट जब नौकरी देने की नौबत आई तो 2340 बता रहे हैं। 2340 को भी जबकि नियुक्ति नहीं दी, जबकि एलजी साहब ने प्रॉपर्ली निर्देश दिए थे कि 2340 की नियुक्ति हो, ना कि उस पर जो मेरिट में आया था। न्यूज़ बाकायदा पेपर में भी आया हुआ है। सारे गलत बोनस मार्क ये जो भी है सब पेपर के सही है। और ये हमारे एलजी साहब का जो कटिंग है, कहाँ गया? जो न्यूज़पेपर में आया था, ये रहा मैडम, ये बाकायदा इनकी कटिंग है। और ये गृह मंत्रालय से लेके हमने प्रधानमंत्री तक, यहाँ तक सांसद मनोज तिवारी वगैरह जो भी है, जंतर मंतर, सारे धरनों के साथ जो भी हैं सब एविडेंस हम लोगों के पास रखे हुए हैं। 29 ये देखो ओबीसी क्रॉस 3 नंबर वाले पास, ये देखो मार्काल बोनस उन्हीं को मिले हैं 12-12 क्वेश्चन के, जिनका है उनका ही है। अब आगे क्या सोचा है आपने, क्या करेंगे अब आप? जी हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमें सारे बच्चों को इंसाफ चाहिए कि ये कब तक इंसाफ होगा। ये लगा लीजिए आप, प्रधानमंत्री से लेटर दिखाइए एक बार बढ़िया से। ये एप्लीकेशंस है जो आप लोगों ने भेजी, रिसीविंग है, सब जगह से आया हुआ है, प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री, उपराज्यपाल, सब जगह का। और ये देखिए डेट देखिए कब का है, 13/11/2024, पूरे एनिवर्सरी हो गई जी। अब हम एनिवर्सरी पे आए हैं इनसे अपना मांगने, हक मांगने आए। पता नहीं कितने सैकड़ों बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने हर किसी ने अपनी अपनी सेपरेट एप्लीकेशन दी हुई है कि जो है कि हमें इस चीज़ पे इंसाफ चाहिए, हमारा जो इस डिपार्टमेंट में करप्शन चल रहा है उस पर रोक लगे। लेकिन कोई भी जो है इस चीज़ पे ना तो कोई एक्शन होता है, ना ही कोई जवाब देता है। लग रहा है एलजी तक नहीं ले रहे हैं, आपकी सुन नहीं रहे हैं एलजी? जी बिल्कुल नहीं सुन रहे, क्योंकि हमने एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार एप्लीकेशन दी है। और ये लोग उसका एक मजाक बनाते हैं कि तुम्हें जो करना है वो कर लीजिए, जाइए। अंदर जाके जिस बातचीत करते हैं। जी मैडम बहुत बार की है, कम से कम हमारे एक जोड़ी जूते घिस गए यहाँ पे आते हुए, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। डीजी मैडम से भी कम से कम 450 अपॉइंटमेंट लेटर दिए हुए हैं, जिस पे कोई जवाब नहीं मिला आज तक। बोल देते कि जब तुम्हारा नंबर आएगा जब देखना। मैडम उस चीज़ को भी काफ़ी मंथ गुजर गए हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर जो पैसे दे देता है उसी की सिलेक्शन हो जाती है और उसी का सिलेक्शन है। सीधा दिख रहा है, जो बच्चा एक बार डिस्क्वालीफाइड कर दिया वो क्वालिफाइड कैसे हो गया? जब तुम आप इतनी यकीन से कैसे कह सकते, किसी ने आपसे आगे ये बात बोली है? मैडम हमारे पास रिटर्न में डॉक्यूमेंट हैं, नाम आ गया तो सिंपल सी बात है। रिटर्न में डॉक्यूमेंट है। क्या इन्होंने वो जो बच्चे के डॉक्यूमेंट चेक नहीं करे हुए जब डिस्क्वालीफाइड किया वो? और लास्ट वो अब जो मेडिकल करवाया है इन्होंने, अब डॉक्यूमेंट नहीं चेक करे होंगे उनके, अब क्वालिफाइड कैसे हो गया वो? सीधा पैसे के दम पे है। मैंने कहा था कि सर जी इसमें एक लड़के की 4 उंगलियां कटी हुई हैं, आपने उसका मेडिकल कैसे क्लियर करा दिया? मेरे पास पर्सनली फ़ोन आता है, उस टाइम हम जंतर मंतर पे धरना दे रहे थे, मेरे को दिल्ली पुलिस का कॉल करके ये कहते हैं कि भाई तू कौन सा हो रहा है, तेरी उंगली कटी है कि मेरी कटी है? तो मेरे को धमका रहे थे कि तेरे को उठा लेंगे, घर से उठा लेंगे, तेरे खिलाफ FIR हो जाएगी। तो सोचो वो जिसकी 4 उंगलियां कटी हुई हैं उसका मेडिकल कैसे क्लियर हो गया? मुझे ये चीज़ बता दो, कोई तो बताएगा कि भाई जब फिंगरप्रिंट कटी हुई हैं सारी की सारी। और इसमें क्या है जी, हम जो लोग बाहर हैं, मैंने इनसे पूछा था कि जी इनवैलिड डिटेल का मतलब क्या है, तो मेरे से उस टाइम लास्ट टाइम इन्होंने कह दी थी कि भाई साइड में कोई प्रॉब्लम है, ये सही हो जाएगी। मैंने कहा सर जी दूसरे का खोलते हैं उसका तो खुल जाता है, हमारे में इनवैलिड क्यों आ रहा है? कह रहा मुझे नहीं पता इसका जवाब। एकदम कुर्सी पर से खड़े होकर कूदने लग जाते हैं, फिर कोई जवाब नहीं देते। फिर मैं उस दिन कह भी रहा था तो दिल्ली पुलिस वाले कह रहे कि तू बहसबाजी क्यों कर रहा है? मैंने कहा फिर क्या कहूँ, जवाब मेरे को कोई मिलता ही नहीं है। कोर्ट में भी केस कर रखा है, ग्रीवेंस पे भी कर रखी है कंप्लेंट, ग्रीवेंस पे भी कोई जवाब नहीं आ रहा है, ग्रीवेंस की भी मेरे पे ये पड़ी हुई है। मतलब कहीं पे भी आपने कंप्लेंट कर ली, कहीं से भी आप लोगों को कोई सुविधा नहीं? RTI लगा चुका हूँ, ये ग्रीवेंस की है कंप्लेंट। ग्रीवेंस पे 3-4 सवाल पूछ रखे हैं मैंने इन्होंने, वो भी जवाब नहीं देते हैं। जवाब ये दे देते हैं कि भाई 10,285 वैकेंसी थी, बढ़ाकर 2340 कर दी। मैंने कि 10,000 से बढ़ाकर जवाब दे रखा है भाई। मैंने फिर इन्हें ये पूछ रखा है, देखो ये लिखा, मैंने यही लिख रखा है सीधा। मैं दारू या गांजे के नशे में जवाब दे रहे हो क्या? यह डिपार्टमेंट में पैसा लेके सब कुछ हो रहा है, कोई जवाब क्लियर नहीं देते, किसी का भी जवाब क्लियर नहीं देते। और मैं बता रहा हूँ जिसके फ्रॉड डॉक्यूमेंट है ना, उसके पैसे लेके इन्होंने अंदर रख रखा है। मैं चाहे बताने को अभी 5 बंदों के नाम बता दूंगा यहीं पे, मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, पैसे भी जिसने लिए हैं उसके भी नाम बता सकता हूँ। पर यह है कोई ड्यूटी कर रहा है, मैं उसे निकलवाना नहीं चाहता हूँ।
बस क्लियर बात ये है। नहीं मैं अभी यहाँ नाम बता दूंगा सारे के सारे 5 बंदे हैं, मैंने खुद डॉक्यूमेंट बनाए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने बनाए हैं डॉक्यूमेंट, फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाए हैं, वोटर ID बनाया, आधार कार्ड बनाया और एक बैंक की पासबुक बनवाई है और ड्यूटी कर रहे हैं वो लोग। हाई कोर्ट में केस किए हुए 4 हफ्ते का इनका जो है ना टाइम ही आज तक पूरा नहीं हुआ। ये कोर्ट के भी बरकरार रहे हैं, पता नहीं कोर्ट में ऐसे ऐसे भ्रष्ट लोग कहाँ से बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट में ऐसे ऐसे भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं। 4 हफ्ते से जो है ना ये अपना यहाँ का रिपोर्ट ही नहीं दे रहा है। और उसके बाद कोर्ट तो कहती है जो मतलब कि आप जो है ना किसी भी जाति किसी भी धर्म के लड़की से शादी करो, और नौकरी में जो है ना पंचगव्य चलाने के लिए जो है ना ये जाति धर्म लगा देते हैं इसमें, OBC EST सारे लगा देते हैं इसमें। इन्होंने ना जानबूझ के SC OBC जनरल में डाल रखे हैं और इन्होंने इस वजह से जनरल वालों की बयान माटी हो रखी है, क्योंकि मैं OBC से हूँ, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स होके इन्होंने जनरल में डाल दिया। एक मेरा भाई SC से है, उसको भी जनरल में डाल दिया। OBC की रैंक इन्होंने ऊपर दिखा दी फिर, क्योंकि वैकेंसी कम कर दी और बच्चे बढ़ा दिए। ये जानबूझ के धांधलेबाजी कर रहे हैं ताकि बच्चों से पैसा खींचा जा सके। 1.5 साल हो गया मैं परेशान होते, कोर्ट में भी जा लिए, LG ऑफिस से रेखा गुप्ता जी, उससे पहले नीतीश जी के पास भी गए थे, लेकिन कोई समाधान नहीं है, यहीं धक्के खा के रह जाते हैं। कोर्ट में तो मैम बस केवल कुत्तों का फैसला आ सकता है 4 दिन में, इंसानों का फैसला नहीं आएगा। क्लियर बात है मैम, अभी आपने देखा होगा 4 दिन में फैसला आ गया था ना आवारा कुत्तों का। यहाँ लोग बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगार क्या है, रोजगार ही है मैम। फिजिकल भी क्लियर है, डॉक्यूमेंट भी पास है, सब कुछ पास है, लेकिन ना 1 साल से वहाँ कोई फैसला आ रहा है ना कुछ आ रहा है। बस तारीख पे तारीख चलती रहती है कि या तो पैसे दे देते होंगे जज को। अगला प्लान यही है, आप उन भ्रष्टाचारियों के सामने जा करके यही पूछें कि जी ये जवाब दिया इन्होंने, आपका जवाब ये रहा, ऑफिस ये रहा, सामने ऑफिस है। बात कर रही हैं वो। कब करेंगे ये काम? आप अभी जाकर आइए, हम यही खड़े हैं। आप पूछो उनसे, चल के एक बार पूछो तो सही। आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप पूछो तो सही एक बार। और अगर वो आपको लगे कि हमारे में से कुछ लोग बुलाना चाहते हैं, मैं उनके मुंह पर बोल दूंगा और बोलो। किसी की माँ ICU में है, किसी के पिताजी पैरालाइज हो रखे हैं, या आपने वो पैसा लिया है। आज भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो ट्रांसफर हो रहा है करोलबाग वाले का, राजा गार्डन वाले का जो करोलबाग ट्रांसफर हो रहा है जवान का, उससे भी पैसे लिए जा रहे हैं। उसका घर में कोई बीमार है या नहीं है कोई मतलब नहीं है, उसको तनख्वाह मिली या नहीं मिली कोई मतलब नहीं है, उसने कोई काम किया या नहीं किया कोई मतलब नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब गलत आदमी ये सब करता रहेगा और सब चुप बैठे रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो सर आपको लगता है कि मतलब उनके मोहल्ले में जाके ऐसे उनके खिलाफ कुछ बोलने से आपकी परेशानी का समाधान हो जाए? देखो जी, हेडक्वार्टर में तो ये 1 साल से घूम रहे हैं, 1 साल से कुछ हुआ नहीं जी, कुछ नहीं हुआ 1 साल से। 1 साल से जब कुछ नहीं हुआ तो वहाँ उनको पता लगना चाहिए। हमने क्या बोला, हम नौकरी के लिए नहीं लड़ रहे, लेकिन ये पता होना चाहिए कि वो भ्रष्टाचारी है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग जो है इनके जो कमांडेंट है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पे उनको कॉल भी लगाया, हालांकि वो कॉल नहीं उठा रहे, और हमने यहाँ पे बातचीत करने की भी कोशिश करी है तो वो बाहर नहीं आ रहे, हमसे बातचीत करना नहीं चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि परमिशन लेकर आओ तभी हम आपसे बातचीत करेंगे। हालाँकि ये जो कर्मचारी उनके ऊपर आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं, अब आप देख सकते हैं कि ये छोटा आरोप नहीं है, बहुत ही बड़ा आरोप जो है यहाँ पर उनके ऊपर लगाया गया है भ्रष्टाचार का। अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देख सकते हैं हम लोग इस वक्त राजा गार्डन में मौजूद है, ये हेडक्वार्टर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं होम गार्ड का हेडक्वार्टर्स है, जहाँ पर ये जितने भी होम गार्ड्स हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने एग्जाम दे रखे हैं, क्वालिफाइड हो रखे हैं, मगर अभी तक इनको जो है 1.5 साल हो गया उनको नौकरी नहीं मिली है। बल्कि इनका कहना है कि जिन लोगों ने क्वालिफाई भी नहीं किया, जो डिस्क्वालीफाई हो रखे हैं, उनको जो है नौकरी दी गई है क्योंकि उन लोगों ने जो है पैसे दे रखे। इस तरीके के बयान जो है यहाँ लोगों ने दिया है, हमारी इसमें अपनी पर्सनल राय जो है वो मौजूद नहीं है। इन लोगों के द्वारा ये सब कहा गया है कि जिन लोगों ने पैसे दिए हैं उन लोगों को यहाँ पर जो है वो नौकरी दी गई है। और इतने सारे लोग, देखिए आपको 1 नहीं 2 नहीं, तमाम लोग यहाँ पर नजर आएंगे। इन लोगों ने जो एग्ज़ाम दिए, क्वालिफाई भी कर लिए, मगर इन लोगों का मेडिकल नहीं हुआ, जिसके चलते इन लोगों को अभी तक जो है नौकरी नहीं मिली है। और अब इनका ये कहना है कि हम लोगों को जो है वो नौकरी नहीं चाहिए, बल्कि जो अंदर भ्रष्टाचारी बैठे हैं उनका यहाँ पर खुलासा होना चाहिए। इनका ये भी कहना है कि हम उनके घर जाकर, उनके मोहल्ले जाकर जो है ये सारी जानकारी यहाँ पर देंगे कि ये लोग जो है किस तरीके से भ्रष्टाचार करके इन लोगों ने पैसे कमाए। इनका कहना है कि LG तक ये गए हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर तक गए हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, और अब ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं कि जिस वजह से यहाँ पर इन लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है नौकरी के चलते। और अब इन लोगों का कहना है कि हमें नौकरी ही जो है वो नहीं चाहिए। अब जो है आपने ये पूरी खबर देखी है, पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।